एक बार की बात है, जंगल से राजा काफिला निकल रहा था, तो सब लोग राजा की जय बोलते हुए जा रहे थे। तो एक डाल थी वहीं पे, एक पेड़ था, उसकी डाल बोली कि मुझे भी राजा बनना है ना, मेरी भी लोग जय जय बोलेंगे, ठीक है। तो सभी अगल बगल वाले पेड़ और डाल उसके ऊपर हंसने लगे कि यहाँ राजा बनेगी, कोई राजा वाजा नहीं बन पाएंगे आप, ठीक ना, वो इंसान बनते हैं, आप कहाँ से बनेंगे। तब उसके बाद उसी राजा के बेटे को क्या पड़ा, एक खड़ाऊ की जरूरत पड़ी, ठीक ना, उसका खड़ाऊ खराब हो गया था, तो उसको किसकी जरूरत पड़ी, खड़ाऊ की। तो उसने भेजा मतलब राजा के बेटों के लिए खड़ाऊ बनाने के लिए कहा कि जाइए आप एक अच्छी सी मतलब कोई जंगल से लकड़ी लाइए जिससे क्या हो जाए, खड़ाऊ बने हमारे बेटे का, ठीक है। तो जो आए लोग उसके सेना वाले लोग, ठीक ना, वो आए अपना लेके गए, तो वही वाली डाल जो कह रही थी मुझे राजा बनना, वही वाली डाल ले गया, ठीक है। तो उस डाल खड़ाऊ बनाया गया और गिफ्ट किया गया किसे, राजा के बेटे को। और उस उन्हीं राजा के बेटे जो थे उनको क्या मिला, 14 वर्ष का वनवास मिला। क्या मिला, 14 वर्ष का वनवास मिला। और वो किसका चप्पल बन गया, राम का। किसका चप्पल बन गया, राम का। और राम उसी जंगल से उसी पेड़ के पास से गुजरे जब उनको वनवास मिला, तब जो डाले थी उसके ऊपर हंसने लगी, ओ भैया राजा बनना था, राजा क्या बन गया, चप्पल बन गया, राजा बनना था, राजा क्या बन गया, चप्पल। और उसके बाद वो प्रयागराज से गुजरे, कौशाम्बी से गुजरे, राजापुर से गुजरे और चित्रकूट पहुंचे। और उन्हीं के पीछे पीछे कौन गए, उनके छोटे भाई भरत सिंह, है ना, उनके छोटे भाई भरत गया, ठीक है। तो और उसके बाद आपको कहानी पता ही है, उनका क्या मांगे, तो राजा राम आने से वापस आने से क्या कर दिए, मना कर दिए कि हम नहीं आएंगे। तो उन्होंने क्या मांग लिया कि अपना खड़ाऊ भी दे दीजिए, हम उनको क्या बना देंगे, राजा बना देंगे कुछ दिन के लिए, और हम क्या बन जाएंगे, वर्किंग प्राइम मिनिस्टर, क्या बन जाएंगे, वर्किंग प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद जानते हैं, तो उनको सर पे रख के वापस जब जा रहे थे उसी जंगल से, तब पेड़ जो थे वो ताली बजाने लगी, वाह भैया तुम्हारी सोच को क्या देना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, है ना, तुमने इरादा किया और तुम राजा बन गए, है ना, और हम लोग हंसते ही रह गए तुम्हारे ऊपर। तो इस कहानी से ये पता चलता होगा आप लोगों को, ठीक है, कि मतलब अगर आपके इरादे अच्छे हैं, सोच अच्छी है, तो पूरी कायनात आपके लिए काम करती है, ठीक ना। उस डाल के लिए पूरी कायनात ने साजिश रची और वो डाल खड़ा हो क्या बन गया है, राजा बन गया। देख लो ये कैसे किस्मत बदलती है, ठीक है। तो ऐसे आप भी मेहनत करते रहिए, फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। ऊपर वाले घर दे दे अंधेर नहीं, है ना। तो पहले आप लोग जब कोई भी काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या होता है, मजाक उड़ाया जाता है, फिर आपकी इंसल्ट होती है, फिर आपकी इग्नोरेंस होता है, फिर आपको सप्रेस किया जाता है, ठीक ना, चप्पल का मजाक उड़ाया जाता है। फिर आपको लास्ट में क्या मिलता है, रिस्पेक्ट। क्या मिलता है, रिस्पेक्ट, ठीक ना। आप लास्ट में क्या बन जाएंगे, महाराज। क्या बन जाएंगे, महाराज। बेसिकली आज दशहरा है, ठीक है, और इसी के दिन, इसी मतलब दशहरे वाले दिन ही मतलब कई पापों का नाश किया गया था, रावण का नाश किया गया था, ठीक ना, क्योंकि वो अपनी मनमानी करने लगा था। और आज हम लोग देख रहे हैं एक प्यारा सा टॉपिक, है ना, नेशनलिज्म यूरोप, ठीक है। इसमें हमने देख लिया था फ्रेडरिक सोलो का विजन। सेकंड टॉपिक हमने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आइडिया ऑफ नेशन। थर्ड टॉपिक हमने देखा था नेपोली कोड, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। थर्ड टॉपिक हमने देखा था रोल ऑफ अरिस्टोक्रेसी, पीजेंट एंड मिडिल क्लास इन मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फिफ्थ टॉपिक हमने देखा था लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म एंड इट्स कनेक्शन विद नेशनलिज्म। सिक्स टॉपिक में हमने देखा था वीना कांग्रेस, है ना, इसके आउटकम्स। फिर सेवंथ टॉपिक में हमने देखा था सप्रेशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज, है ना, कैसे कंजर्वेटिज्म ने जो नए नए रिवोल्यूशनरी थे उनको दबाया गया, ठीक है। फिर एट टॉपिक हमने देखा एज ऑफ रिवोल्यूशन के कौन कौन से इंसिडेंट्स थे, ठीक है। फिर आज हमारा एक नया टॉपिक है, आज एक टॉपिक नहीं है, बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं, ठीक ना, 9, 10, 11। इस चैप्टर में टोटल 20 टॉपिक्स है, आज हमारा 11 टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्वेश्चन यही है, आप कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन लाइन से मतलब पूरे 11 टॉपिक का नाम लिखना है, लाइन से पूरे 11 टॉपिक का नाम लिखना है। जैसे मैंने आपको अनाउंस किया ना, पहला टॉपिक क्या था, दूसरा टॉपिक क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था, पांचवा क्या था, छठवां क्या था, 6 क्या था, 7th क्या था, 8th क्या था, 9th क्या था, 11th क्या था। आप प्रॉपर नंबरिंग से पूरे टॉपिक्स के नाम लिखने हैं, ठीक ना। यही आज का क्वेश्चन और सबको लिखना है, ठीक है। बस उसके बाद हम अपना 9 टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। 9 टॉपिक हमारा एक्सप्लेन समथिंग अबाउट जुलाई रिवॉल्यूशन, ठीक ना। ये क्वेश्चन अभी आया नहीं है सीबीएसई में, तो ये मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस है ये क्वेश्चन, ठीक ना, छोटा सा है, आ भी सकता है। एक्सप्लेन समथिंग अबाउट जुलाई रिवॉल्यूशन 1930 में। कब हुआ था, 1930 में हुआ था। जुलाई रिवॉल्यूशन क्या था ये देखना है। बर्बन डायनेस्टी किंग लुइस 18 हु रिस्टोर्ड बाय न्यू कंजर्वेटिव्स ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरी। देखो हमने कहानी देखी थी जो न्यू कंजर्वेटिज्म की, ठीक ना, वीना टेरिटी में जो
नेपोलियन था, वो नेपोलियन को कौन रिप्लेस कर दिया था? बर्बन डायनेस्टी के किंग लुइस 18 ने। लुइस 18 का बेसिकली क्या किया गया जुलाई रिवॉल्यूशन में 1830 में, उसको उठा के फेंक दिया गया। किसने फेंका था? लिबरल रिवॉल्यूशनरी, जिसको सप्रेस किया जा रहा। देखो कहानी कैसे बदलती है, ठीक है। पहले जो लिबरल रिवॉल्यूशनरी को 1815 में दबाया जा रहा था, वही 1930 में डेट गलत है, डेट क्या है? गलत है, 1830 होना चाहिए ना, 1930 कैसे हो जाएगा? 1830 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी है, ठीक है। आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, 19 पता नहीं क्यों चलता रहता है, ठीक है। माइंड में हमेशा ऐसी गलतियां हो जाती है छोटी छोटी। तो जुलाई रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1830 में। तो बेसिकली जो 1815 में जिसको दबाया जा रहा था, 1830 में वही लोग उभर के बाहर आए। देखना कैसे होता है, कहानी कैसे चेंज होती है। जो लिबरल रिवॉल्यूशन थे उनको जब दबाया जा रहा था कंजर्वेटिव के थ्रू, कब? 1815 में। और वही 1830 में 15 साल बाद उभर के सामने और लुइस 18 को उठा के फेंक दिया कुर्सी पे से। और किसको बैठाया? लुइस फिलिप को, अपने आदमी को, है ना, जो क्या लेके आया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दिस हैपेन इन जुलाई। ये कब हुआ था? जुलाई में हुआ था 1930 में। इसी वजह से इसको पॉपुलरली क्या अनाउंस करते हैं? जुलाई रिवॉल्यूशन। क्या अनाउंस करते हैं? जुलाई रिवॉल्यूशन। ये फ्रांस में हुआ था। लुइस 18 को उठा के फेंक दिया गया था कुर्सी से। कुर्सी किसको बैठा दिया गया था? लुइस फिलिप को। किसको बैठा दिया गया? लुइस फिलिप। किसके द्वारा? रिवॉल्यूशनरी के द्वारा। किसके द्वारा? रिवॉल्यूशनरी के द्वारा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश की गई थी। ये कब हुआ था? जुलाई में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जुलाई रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? जुलाई रिवॉल्यूशन 1830 में ये हुआ था, ठीक है। इसके बाद, इस इंसिडेंस के बाद ऑस्ट्रेलिया चांसलर मेटरनिक क्या कहता है? आफ्टर दिस मेटरनिक सेड दैट व्हेन फ्रांस स्नीजेस, जब फ्रांस छींकता है, रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, जब फ्रांस छींकता है ना, पूरे जो सामने यूरोप वाले जो होते हैं, अदर कंट्री जो होती है, उनको क्या हो जाता है? सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है। मतलब फ्रांस कितनी पावर थी, ठीक है। सो बी रेडी टू सी सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशन इन यूरोप। तो उसने कहा कि अब फ्रांस में तो क्रांति हो गई है, अब अगर यूरोप के अदर पार्ट्स में क्या होंगे? रिवॉल्यूशन। क्या होंगे? रिवॉल्यूशन। उसके लिए आप रेडी हो जाइए। कौन कह रहा था? मेटरनिक। बहुत एक्सपीरियंस था बंदे को, है ना जी। कितनी प्यारी बात बोला कि अब आप लोग भी तैयार हो जाइए रिवॉल्यूशन के लिए। और इसकी बात सही भी हुई। देखिए ये टॉपिक हमारा 9th वाला कवर दूंगा, 10th टॉपिक में एंटर करना। एक्सप्लेन समथिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। अब हमको देखना है क्या, बेल्जियम एक कहाँ का यूरोप का ही देश था जो किसके कंट्रोल में था? नीदरलैंड। किसके कंट्रोल में था? नीदरलैंड के कंट्रोल में था। और वो उससे क्या हो गया? सेपरेट। क्या हुआ? सेपरेट। अभी तक ये शांत बैठा था, लेकिन जैसे ही फ्रांस में ऐसी घटना घटी 1930 जुलाई में, वैसे ये भी क्या किया? स्पार्क। इसको भी क्या मिल गया? स्पार्क, पावर मिल गई बेसिकली। जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस एक्ट एज स्पार्क। इसको क्या दिया? चिंगारी के रूप में काम किया। ऑन कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम दैट इज ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में ये चिंगारी की तरह काम किया और आग पकड़ लिया, ठीक है। एंड बेल्जियम आल्सो गेट सेपरेटेड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड ऑन 4 अक्टूबर 1830। मतलब 4 अक्टूबर 1830 को ये भी कहा नीदरलैंड के साथ हमको नहीं रहना, हमको क्या रहना? सेपरेट, आजाद रहना। इसने भी क्या कर विद्रोह। इस तरीके से नीदरलैंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से कौन अलग हो गया? बेल्जियम। कौन अलग हो गया? बेल्जियम। ये हमारा 9th टॉपिक था, जुलाई रिवॉल्यूशन। 10th टॉपिक था कैसे नीदरलैंड बेल्जियम से कैसे नीदरलैंड बेल्जियम नीदरलैंड से कैसे अलग हुआ। बेल्जियम नीदरलैंड से कैसे अलग हुआ। बेल्जियम नीदरलैंड से कैसे अलग हुआ। कब? 4 अक्टूबर 1830 को। ये किसको देख के हुआ था? जो फ्रांस को। किसको देख के हुआ था? फ्रांस को। तो मेटरनिक की बात सही हो रही कि नहीं हो रही? सही हो रही है। यहाँ हमारा 9th टॉपिक कवर हो गया। 10th टॉपिक। अब 11th टॉपिक में एंटर करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन समथिंग अबाउट ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821। ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट कब हुआ था? 1821 में। एंड ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। ठीक नहीं, ये स्टार्ट कब हुआ था? 1821 में, लेकिन ये धीरे धीरे चल रहा था, ठीक है। और उसके बाद ये बूस्ट कब मारा था? 1830 के आसपास। और 1832 में क्या हो गया था? फिनिश। क्या हो गया था? फिनिश। सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो द वॉर ऑफ ग्रीक अगेंस्ट ओटोमन एम्पायर, ये ग्रीक बेसिकली किसके अगेंस्ट लड़ रहा था? ओटोमन एम्पायर। किसके अगेंस्ट? ओटोमन एम्पायर। फॉर ग्रीस इंडिपेंडेंस आर नोन एज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द वॉर ऑफ ग्रीक अगेंस्ट ओटोमन एम्पायर फॉर ग्रीस इंडिपेंडेंस आर नोन एज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो ग्रीक कहो, मैसेडोनिया कहो, तीनों एक बात है, ठीक है। तो ग्रीक जो था एक देश था जो किसके अगेंस्ट लड़ रहा था? ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर बेसिकली मुस्लिम साम्राज्य था। क्या था? मुस्लिम साम्राज्य था, बड़ा सा था, ठीक है। वो इसके कंट्रोल में क्या था? ग्रीस। क्या था? ग्रीस। तो ग्रीस भी कहा हमको इससे अलग होना है। क्या होना है? अलग होना है। क्या होना है? अलग होना है। ये मुस्लिम साम्राज्य था ओटोमन एम्पायर। और इसमें कौन? ये ग्रीस क्या था? बेसिकली क्रिश्चियन साम्राज्य था लगभग, ठीक है। तो ये कहा हमको आपसे अलग होना है। क्या होना है? अलग होना है। 1821 में जंग स्टार्ट हुई, किसके लिए? ओटोमन से अलग होने के लिए, ओटोमन एम्पायर से अलग होने के लिए, ठीक ना।
तो ग्रीस सपोर्टेड बाई, कौन कौन ग्रीस को सपोर्ट किया? ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, लाइक ग्रेट पावर ऑफ यूरोप। ये ग्रीस किसके द्वारा सपोर्ट किया गया? ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया के द्वारा। ये कहा ग्रेट पावर थी किसकी? यूरोप की। बिकॉज इट इज क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ये बेसिकली मतलब यूरोप की जो भी सभ्यताएं थी, जो भी मतलब जो भी क्रिएचर था यूरोप का, वो कहाँ से निकल के आया था? पुराने जमाने में ग्रीस से। किससे कनेक्ट होता था? ग्रीस से। जैसे हमारे हड़प्पा माना जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्या था? ग्रीस था। यूरोप में, पूरे यूरोप में कौन पहले फेमस होता था? ग्रीस। कौन फेमस होता था? ग्रीस। सिकंदर कहाँ से आया था? ग्रीस से ही आया था बेसिकली, ठीक है। तो सिकंदर कितना फेमस था, वो कहाँ से आया था? ग्रीस से आया था। तो ये लोग कहें ब्रिटेन, इनसे ऑटोमन एम्पायर ने पूछा कि आप लोग इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो? तो ये क्या बोले कि क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। यूरोप को पुराने जमाने में फेमस कौन किया था? ग्रीस। और ये हमारा क्या है जी? कहीं ना कहीं एंसेस्टर के रूप में है ग्रीस, है ना। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। कौन बोला? ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस। तो और उसके बाद दिस स्प्रेड बाय आर्टिसंस। आर्टिसंस ने भी इसको बढ़ चढ़ के भाग लिया इसमें, और इस वार के लिए क्या किया? सपोर्ट किया। पेपर में अच्छे अच्छे वर्ड्स छापे ताकि लोग मोटिवेट होके ओटोमन अंपायर के अगेंस्ट क्या करे? वार करें, ठीक है। जो आम आदमी होता है ग्रीस का। उसी में एक पोएट थे बैरॉन। कौन थे? बैरॉन। कलेक्ट फंड टू सपोर्ट वार। उन्होंने क्या किया? फंड इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया, है ना। जिसमें नवरात्रि में चंदा इकट्ठा होता है, वैसे बैरॉन ने क्या किया? चंदा इकट्ठा किया, फंड, ताकि हम वार में जाएं और क्या करें? ओटोमन अंपायर को क्या कर दें? गिरा दें और उससे आजाद कराएं ग्रीस को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डाइड इन 1824। 1824 बेचारे क्या कर गए? मर गए। किसकी वजह से? हाई फीवर की वजह से, ठीक है। ऐसा एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। तो ये पोएट थे, फंड इकट्ठा किए, चंदा, ताकि जाके युद्ध में क्या करें? पार्टिसिपेट करें और उनको सपोर्ट करें जो भी लड़ रहे हैं। दिस वाज वॉर ऑफ क्रिश्चियन अगेंस्ट मुस्लिम अंपायर, ठीक है। ये बेसिकली क्रिश्चियन और मुस्लिम अंपायर का क्या था? वॉर था। इन लास्ट ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंस बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। लास्ट में इसको भी क्या मिल गई? आजादी। ओटोमन अंपायर ने कहा भैया जाइए अपना संभालिए ग्रीस को, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, अपना अलग हो गया, ठीक है। ओटोमन अंपायर अलग हो गया। उससे कौन अलग हुआ? सबसे पहले ग्रीस। अभी ओटोमन अंपायर का टूटने स्टार्ट हुआ था। इसको बोलते हैं बाल्कन। क्या बोलते हैं? बाल्कन। ओटोमन अंपायर को ध्वस्त कर देगा कौन? ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया लोग, ठीक है। यूरोपियन पावर ओटोमन अंपायर, मुस्लिम अंपायर को ध्वस्त कर देंगे। अभी देखना कैसे, ठीक है। जो अगला टॉपिक आएगा अभी थोड़ा सा पेंडिंग लास्ट में है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 9 टॉपिक कवर लिए। 9 टॉपिक कवर कर लिए जुलाई रिवॉल्यूशन। 10th टॉपिक कवर कर लिए सेपरेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम नेदरलैंड। 11 टॉपिक हमने कवर कर लिए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन से ट्रीटी, कौन से समझौते के साथ ये खत्म हुआ था ग्रीक वॉर? तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, 1832। याद रखिए ये छोटी छोटी डेट जो है, ठीक है, ये डेट बहुत मायने रखती है। और ये जैसे ये कॉट है, वेन फ्रांस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, किसने दिया था? मेटरनिक ने दिया था, ठीक ना। ये छोटी छोटी चीजें डायरेक्ट एमसीक्यू में आ जाती हैं। ये नहीं आता है लेकिन ये डायरेक्ट ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सीबीएसई 2020 में आया था, आगे भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आप ये टॉपिक देख लीजिएगा। पहला जुलाई रिवॉल्यूशन, इसमें किसको हटाया गया था? बर्बन किंग लुइस 18 को हटा के लुइस फिलिप को बैठाया गया था। मेटरनिक ने कहा था वेन फ्रांसिस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, ठीक है। तो इसकी बात सही भी हुई। इसके बाद क्या हुआ? बेल्जियम को स्पार्क मिला। बेल्जियम ने इससे क्या लिया? मोटिवेशन लिया, और इसने नेदरलैंड के ऊपर क्या कर दिया? अटैक। कह दिया भाई हमको छोड़ो, हमको आजाद करो। और इसको देख के फिर कौन आजाद हो गया? ग्रीक। कौन आजाद हो गया? ग्रीक। किससे? ओटोमन अंपायर। इस तरह बेसिकली लोग अलग अलग अपना नेशन बनाते चले जा रहे थे। इसलिए मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप बड़ा थोड़ा चैप्टर हो गया है। पूरी यूरोप की कहानी है बेसिकली, और ऐसे हम धीरे धीरे हौले हौले कवर कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जो आपको कमेंट में बोला गया है कि टॉपिक को सीरीज से लिखना है, वो आपको लिखना है, ठीक है। भूलना नहीं है मतलब, ठीक है। और आई होप आप नवरात्रि में एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। पढ़ना बहुत जरूरी है जी, है ना। आपके पास 24 घंटे होते हैं, आप कुछ भी करिए। लगभग 20 घंटे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 घंटे आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। इतनी समय पढ़ना ही चाहिए, 4 घंटे मिनिमम। न ज्यादा से ज्यादा तो आप बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतनी समय त्योहार चल रहा है तो इस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मिनिमम 3-4 घंटे पढ़ना ही चाहिए, है ना। नवरात्रि भी आप हैंडल कर लीजिए, पढ़ भी लीजिए, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम होता है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। आप सो भी सकते हैं, 50 घंटे कौन कहता है आपको, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़िए थोड़ा सा, और बस 10-20 मिनट की वीडियो हो तो उसे देख लिया करिए, और पूरा टॉपिक कवर करके रखना है, ठीक है। जब छुट्टी के बाद हम लोग मिलेंगे तो इसका मैं क्या लूँगा? टेस्ट।
अध्ययन करूँगा, कितना आप लोग पढ़ें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।